सभी को नमस्कार। देखिए मित्रों, कल हमने विशेषण और उसके प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे काल। काल किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, प्रकारों के कितने उपभेद होते हैं, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं, काल किसे कहते हैं। काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य का किस काल में वो हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है या भविष्य काल में हो रहा है, जब इसका बोध हो तो वो क्या कहलाता है, काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल जो बीत चुका है, अर्थात जो अब हमारे वो पास्ट बन चुका है, बीत चुका है, वो होता है भूतकाल। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है वो होता है वर्तमान काल। और भविष्य काल जो आएगा, जो अब आने वाला है, वो होता है भविष्य काल। तो भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं, जैसे सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, संदिग्ध या संभाव्य भूतकाल, उद्देश्य मूलक, हेतु मद भूतकाल। तो भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं और भविष्य काल के भी 3 उपभेद होते हैं। वर्तमान काल के 3 उपभेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान काल। इसी प्रकार भविष्य काल के भी क्या होते हैं, 3 उपभेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल और एक है हेतु मद भविष्य काल। तो भूतकाल के बारे में पढ़ते हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय, अर्थात जो बीत चुका है वो है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, अर्थात राम ने पुस्तक पढ़ी थी, अर्थात वो बीत चुका है, उस समय में उसने पुस्तक पढ़ी थी। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, तो इनको विस्तार से समझते हैं। सामान्य भूतकाल, जिसमें बीते हुए समय में होने वाली क्रिया का सामान्य रूप हो, अर्थात क्रिया का जो क्या भूतकाल में बीते हुए समय में उसका सामान्य रूप का बोध हमें जब होता है तो सामान्य भूतकाल उसे कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, उसने खाना खाया, मैं स्कूल गया, हम जयपुर गए, लोग आए, अविनाश ने गाना गाया। तो इन उदाहरणों में खाया, गया, गए, आए और गया, गाया, तो इनमें क्या है, हमें सामान्य भूतकाल का बोध हो रहा है, तो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु काम की पूर्णता का पता ना चले, अर्थात कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ था, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इस नाम से पता चल रहा है कि कार्य भूतकाल में तो हो रहा था, लेकिन काम की जो पूर्णता है, उसका संपन्न होना है, वो नहीं हुआ था, तो उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे वह पत्र लिख रहा था, कमल खिल रहे थे, राधा गीत गा रही थी, अर्थात उनका कार्य क्या है, हो रहा था, लेकिन इनमें क्या है, अभी पूर्णता का इनमें भाव नहीं है, तो ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल। 3 नंबर है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कोई काम भूतकाल में बहुत पहले समाप्त या पूर्ण हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें ये मालूम हो रहा है, ज्ञात हो रहा है कि भूतकाल में जो कार्य हो रहा था वो समाप्त हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, तो उसे क्या कहते हैं, भूतकाल। जैसे पिताजी बाजार गए थे, तो पिताजी बाजार गए थे, इसमें गए थे, छात्र परीक्षा दे चुके थे और छात्रों ने पाठ पढ़ा था, तो गए थे, चुके थे, पढ़ा था, ये क्या है, पूर्ण भूतकाल। अर्थात ये जो क्रियाएं हैं वो पूर्ण भूतकाल में आएगी, क्योंकि वो भूतकाल में घटित हो चुकी थी। 4 नंबर है आसन भूतकाल। आसन का अर्थ होता है पास में, यानी जो अभी अभी घटित हुई हो, वो क्या होती है, आसन के अंतर्गत आएगी। जैसे क्रिया के जिस रूप से उसका किसी कार्य का निकट समय में समाप्त या पूर्ण होना पाया जाए, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे मैं अभी फल लाया हूँ, यानी वो अभी निकट समय में, यानी थोड़ी देर पहले क्या है,
काम का क्या है, पूर्ण होना यहाँ पे पाया गया है। राम ने खाना खाया है, तुमने काम कर लिया है, रानी गेंद से खेली। अर्थात इन उदाहरणों में क्या है, लाया है या खाना खाया है, काम कर लिया है, गेंद से खेली है। तो इन वाक्यों से हमें क्या है, इसका आसन भूतकाल का बोध हो रहा है। अर्थात किसी कार्य का अभी ही निकट समय में क्या है, उसका संपन्न होने का भाव यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है। 5 नंबर है संदिग्ध या संभाव्य भूतकाल, अर्थात जिसमें संभावना का पता चले तो उसे क्या कहते हैं, संभाव्य भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से काम के भूतकाल में होने में संदेह का या संभावना का पता चले उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध या संभाव्य भूतकाल। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें उसके भूतकाल में होने की संभावना, उसमें संभावना का पता चले तो वो क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल उसे कहते हैं। जैसे वे खेल चुके होंगे, तो इसमें क्या है, संभावना है कि वो खेल चुके होंगे। छात्रों ने पाठ पढ़ा होगा, मोहन सो गया होगा और बस चली गई होगी, पिताजी बाजार गए होंगे। तो इन उदाहरणों में चुके होंगे, पढ़ा होगा, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, ये क्या है, सारे संभाव्य या संदिग्ध या संभावना भूतकाल के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनमें संभावना प्रकट की गई है, उसका निश्चित नहीं हो पा रहा है। अर्थात इनमें संभावना या संदेह का भाव विद्यमान है, इसलिए ये संदिग्ध या संभाव्य भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। 6 नंबर है हेतु हेतुमद या उद्देश्य मूलक भूतकाल। इसमें क्या होता है, भूतकाल की जो क्रिया होती है वो किसी कारण पर आधारित होती है। भूतकाल की क्रिया में कि जिस रूप से ये जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो सकती थी परंतु किसी कारण की वजह से वो पूर्ण नहीं हो सकी, तो वो होगी हेतु हेतुमद या उद्देश्य मूलक भूतकाल। जैसे देखते हैं कि हेतु हेतुमद या उद्देश्य मूलक भूतकाल, इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो सकती थी, उसकी संभावना थी, लेकिन किसी कारण की वजह से वो पूर्ण नहीं हो सकी, संपन्न नहीं हो सकी, तो उसे क्या कहेंगे, हेतु हेतुमद भूतकाल। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी क्या होती, अच्छी होती, स्वास्थ्य ठीक होता तो सफल भी होता, यदि डाक समय पर आती तो पत्र अवश्य पाता। तो इन उदाहरणों में क्या है, इन उदाहरणों में क्रियाओं से ये पता चल रहा है कि ये क्या क्रियाएं क्या है, भूतकाल में हो तो सकती थी लेकिन इनके पीछे क्या है, एक कारण है जिसकी वजह से ये संभव नहीं हो सकी। जैसे यहाँ वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, तो इनमें क्या है, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, कारण क्या है कि अगर वर्षा ही अच्छी नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। तो इनमें क्या है, सभी में क्या है, कारण एक आधार बना हुआ है जिससे क्या है, ये क्रियाएं संपन्न नहीं हो सकी। अतः इनमें क्या है, हेतु हेतुमद या उद्देश्य मूलक भूतकाल। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके वर्तमान काल और भूतकाल के उपभेद पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।